हेलो स्टूडेंट, आज मैं वास्तविक संख्या का तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। ये वास्तविक संख्या का तीसरा वीडियो है। एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 ये है। और इसमें एनसीईआरटी के 5 प्रश्न यानी कि 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी है, हेल्पफुल है। और ये बोर्ड के परीक्षा में एकदम आता ही आता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे √5 या √2 या √3 ये क्वेश्चन पूछता है हर बार कि इसे सिद्ध करिए कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करके मैं बताऊंगा। और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल को नया हूँ तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए अब मैं बता रहा हूँ पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है क्या, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं विरोधाभास मान के। यहाँ पे बोला है यह कि अपरिमेय है, तो हम क्या मानेंगे कि परिमेय है। इसको हम क्या कहेंगे कि परिमेय है। ठीक है, तो इस प्रकार एक विरोधाभास मिलता है और हम विरोधाभास से कहेंगे क्या कि ये संख्या जो है परिमेय है, यानी कि √5 क्या है, परिमेय है। यहाँ पे मैंने लिख भी लिया है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब √5 बराबर क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या का सिंबल क्या होता है, हर अंश बटा हर, यानी कि P बटा Q, या फिर P के जगह पर A बटा B भी मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने A बटा B माना है। चलिए जहाँ A क्या है, A और B दोनों अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। A और B दोनों ही क्या है, भाज्य संख्या है, दोनों भाज्य संख्या है। जबकि यहाँ पे B डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, B डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि अब लिख देंगे दोनों तरफ, अब हम वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग जब किया जाएगा तो इधर जो √5 था, ये स्क्वायर करने से इसका रूट ख़त्म हो जाता है, यानी कि केवल 5 बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये A स्क्वायर होगा और ये बटा में B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे एक छुपा हुआ रहता है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो ये 5B स्क्वायर हो जाएगा। और ये इधर 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, केवल A हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार चलिए, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, A स्क्वायर बराबर 5B स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बस इतना ही कैलकुलेशन करना है हम लोगों को। इसके बाद भाषा में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे कि यह दर्शाता है कि A स्क्वायर कोमा 5, A स्क्वायर कोमा क्या है, 5 है, A स्क्वायर कोमा 5 द्वारा विभाज्य हैं। मतलब कि A स्क्वायर 5 द्वारा क्या है, विभाज्य हैं। ये भाग लगने वाला तो है नहीं, ऐसे जनरली लिख दिया गया है कि A स्क्वायर बराबर 5B स्क्वायर। बताइए A स्क्वायर से क्या यह 5 कटने वाला है, भाग लग जाएगा, नहीं लगेगा भाग। तो ये क्या हुआ, विभाज्य है या अभाज्य है, क्या है, अभाज्य है। इससे हमें पता चलता है कि A से 5 विभाज्य है, A से 5 विभाज्य हैं। A से क्या हो गया, 5 जो है विभाज्य हैं। तो फिर अब हम कह सकते हैं कि √5 जो है, √5। चलिए, तो मैंने बताया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह यहीं से ज्ञात हो गया। क्योंकि जो A हैं इससे 5 में भाग नहीं दिया जा सकता है, अर्थात A क्या है, एक विभाज्य संख्या है। A में 5 से भाग नहीं दिया जा सकता है, अतः यह विभाज्य संख्या हो गया। और फर्स्ट में ही हमने माना था कि A और B दोनों ही क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन हमारी मान्यता गलत है, लेकिन हमारी मान्यता क्या है, गलत है। इसलिए √5 जो है यह परिमेय न होकर क्या है, अपरिमेय है। परिमेय न होकर √5 क्या है, अपरिमेय है। √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इतना ही, बस इतना लिख के यहाँ पे
इतना, इसके ऊपर वाले सभी पर्सन को हम लिख लेंगे और यहाँ पर ही कह दिया जाएगा कि हमारी मान्यता गलत है, अतः √5 जो है अपरिमेय है। √5 अपरिमेय संख्या हैं। ऐसे इसमें और भी लिखा गया है, लेकिन ये सभी उपयुक्त नहीं है। ये ऐसे उदाहरण दिया है इसका, तो इसको यहाँ से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं पे ये परिमेय वाला कंडीशन लिख देंगे, ये छोड़ देंगे और यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहीं पे लिख दिया जाएगा कि हमारी मान्यता ए और बी, यहाँ पे लिख ही दिया है कि ए जो है 5 से विभाज्य हैं, बी भाज्य हैं, इसलिए हमारी मान्यता गलत है और √5 जो है वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है। हाँ, और मैं पहले बता दूं कि बार बार परीक्षाओं में ये सिद्ध करने वाला प्रश्न 2 अंक के लिए आता ही आता है, जिसमें कि देखने को मिल जाता है √2 को सिद्ध करना होता है कि अपरिमेय है कैसे, फिर √3 को सिद्ध करना होता है या √5 को। इन्हीं 3 में से किसी एक को बार बार पूछते रहता है, तो इन तीनों का प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए हाँ, योग वाला भी पूछ सकता है, ये जो है ये भी पूछ सकता है, अंतर वाला भी पूछ सकता है, लेकिन ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन तीनों का प्रैक्टिस काफ़ी हद तक अच्छे से करना चाहिए। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न बताते हैं। प्रश्न 2 में है क्या, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। तो चलिए विरोधाभास से हम मान लेते हैं कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद इसे क्या करेंगे, 3 + √2 यहाँ पे लिख लेंगे और इसको बराबर मान लेंगे अंश बटा हर के रूप में, मतलब a/b के रूप में या p/q के रूप में, ऐसे भी मान लिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने माना a/ लिख लिया क्या कि 3 + √5 बराबर a/b, जहाँ a और b दोनों क्या है, पूर्ण भाज्य संख्या है। a और b दोनों ही क्या है, भाज्य संख्या है। और यहाँ पे b जो है, b वह किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यदि हम इस 3 को बराबर के उस तरफ भेजते हैं तो ये तो प्लस में है, और बराबर के उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब इस साइड क्या बच गया, 2√5 इस साइड बचा, और नेक्स्ट बराबर के उस तरफ क्या चला गया है, p/q। यहाँ p/q ले लिया है, मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे a/b कर देते हैं। ठीक है, या फिर इसको ही मैं q कर देता हूँ, इसको ही, ये मैंने मान लिया p और इसको मान लिया मैंने q। ठीक है, और इसको p मान लिया, चलिए, और इसको मैंने मान लिया q, यहाँ पे q हो गया। चलिए अब तो यहाँ से जो 3 है उसको मैंने क्या किया कि इधर भेज दिया, तो यहाँ क्या बच गया, 2√5 बराबर p/q माइनस क्या हो गया, 3, p/q माइनस 3। ठीक है, अब फिर इसका क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुना में है तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया, केवल √5 बच गया, बराबर में क्या चला गया, ये 2 इधर जोड़ में है, इधर आएगा तो नहीं, यहाँ गुना में है, और इस साइड जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी p/2q माइनस 3/2 ऐसा हो गया। ठीक है, इसके बाद अब देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लीजिएगा आप, यहाँ पे a/b हो गया है, p/q होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ हो गया कि √5 बराबर p/2q माइनस 3/2। ठीक है, 3/2। अब यहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, तो इसमें इसलिए p
p/2q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या। ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन √5 जो है, यहाँ इसको छोड़ देंगे हम। √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु मतलब कि ये तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्यों अपरिमेय संख्या होगा? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। और जो संख्या पूर्णांक नहीं होती हैं वह क्या, मतलब कि परिमेय भी नहीं होती है। जो संख्या पूर्णांक नहीं होती है वो परिमेय भी नहीं होती है। मतलब कि जिसका ये भाग निकल जाए ना, जिसका इसमें से √5 है, इसका वर्गमूल नहीं निकला, तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर 16 कहा जाता तो इसका वर्गमूल निकल जाता 4, तो फिर ये परिमेय होता। ठीक है। तो ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा कि ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन √5 परिमेय संख्या नहीं है। इससे पता चलता है कि हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 और इनटू में क्या है, √5 भी है। और हम जानते हैं कि यहाँ 2 क्या होगा, परिमेय होगा, लेकिन इसके कोफिशिएंट गुना में क्या है, 5 है, √5 है। 2 परिमेय होगा, लेकिन √5 क्या होगा, परिमेय नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो जाता है, अपरिमेय होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है, और ये संख्या जो दी गई है 3 + 2√5, यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दे दिया है 1/√2, दूसरा दिया है 7√5, तीसरा दिया है 6 + √2। चलिए तो इसमें पहला नंबर प्रश्न जो है वो बताते हैं 1/√2, यह क्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे क्या, कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम क्या मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो यह किसी भिन्न के बराबर होगा, अर्थात 1/√2 बराबर कर लेंगे a/b के। ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया कि इस a को पहले लिख दिया और इस 1/√2 को यहाँ पे बाद में लिख दिया। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ नीचे अंश में जो √2 दिया है उससे रेशनलाइज अर्थात परिमेयकरण कर देंगे। ऊपर नीचे समान अंक से गुना कर देंगे, √2 से √2 से। अब 1√2 गुना होगा तो √2 ही होगा, लेकिन 2 और 2 गुना होगा तो √2 और √2 हो जाता है क्या, √4, और √4 का वर्गमूल निकल गया तो क्या हो गया, 2। ठीक है। अब इस प्रकार यहाँ क्या करेंगे कि ये 2 जो है a/b बराबर √2/a। अब बाई यहाँ 2 दिया है तो 2 से अब गुना कर लेंगे किस में, a में, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 2a। ठीक है। और बटा b जो है, बटा b का b वही वैसे ही रहेगा, इधर बचेगा क्या, √2। ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि a और b क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे a और b क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अतः b/a जो होगा यह क्या होगा, पूर्णांक होगा या परिमेय होगा। यह तो परिमेय होगा, लेकिन यहाँ इसलिए 2a/b तो परिमेय होगा, लेकिन √2 जो है यह पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल ही नहीं निकलता है, तो ये पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए कहेंगे कि हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। और हम जानते हैं कि 1/2 में 1 जो है वह क्या है, परिमेय है। एक क्या है, परिमेय है।
लेकिन रूट 2 परिमेय नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है और 1/2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है 7√5 सिद्ध करना है कि अपरिमेय है कैसे। तो सबसे पहले इसको हम परिमेय मान लेते हैं। इसको हम परिमेय मान लिए और जब परिमेय मानेंगे तो यह किसी भिन्न के बराबर होगा, अर्थात a/b मान लिया, भिन्न भी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब यहाँ जो 7 जो है गुना में है, इसको इस तरफ भेजेंगे बराबर के, तो यह बटा में हो जाएगा, यानी a/7b हो गया। यह क्या हो गया, a/7b। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि a और b यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है। ठीक है, तो इसलिए a/7b परिमेय होगा, लेकिन √5 अपरिमेय होगा, क्योंकि ये अपूर्णांक है। तो ये अपरिमेय होगा, √5 अपरिमेय होगा, इसलिए 7√5 भी अपरिमेय होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 7 परिमेय है और √5 अपरिमेय है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या जो 7 है और एक अपरिमेय संख्या √5 है, दोनों का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, नहीं होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है और 7√5 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन है क्या, 6 + √2 अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसको हम मान लेंगे कि यह क्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया। ठीक है, तो यह किसी भिन्न के बराबर होगा। तो यहाँ पे भिन्न के बराबर भी मैंने इसके बराबर भिन्न लिख दिया, a/b। और इस 6 को मैं अब बराबर के उस तरफ भेज देता हूँ, तो इधर प्लस में है और बराबर के उस तरफ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे √2 बच गया, बराबर a- क्या हो गया, 6 लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस 6 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर के उस साइड भेज देंगे तो a/b - 6। ठीक है, और यहाँ पे बच गया क्या, √2। ठीक है, और यहाँ पे एक छुपा रहता है, इसको मैंने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। तो b और 1 का एलसीएम b हो जाता है, इसलिए 1 से इधर गुना करूँगा तो a और 6 से इधर b में गुना करूँगा तो -6b। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि a-6b/b क्या है, ये पूर्णांक है, अर्थात ये परिमेय संख्या है। पूर्णांक है तो परिमेय है। ठीक है, लेकिन √2 जो है यह अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि यह पूर्णांक नहीं है, तो यह अपरिमेय हुआ। तो हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ भी क्या हो जाता है, अपरिमेय ही होता है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई और 6 + √2 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे तरीके से, जो कि मैंने अभी करा भी दिया। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके बाद वाला पॉइंट लेकर आएंगे तो।